Hello, bachcho. Let's read out the questions. Question says the dimensions of the quantities in one or more of the following pairs are the same. Identify the pair or pairs. So यहाँ पर हमें ऑप्शंस में दे रखा है टॉर्क, वर्क, एंगुलर मोमेंटम, वर्क, एनर्जी, यंग्स मॉडुलस, लाइट ईयर, वेवलेंथ। सो हम बताना है कि इनकी पेयर में से ऐसी कितनी पेयर्स है जिनके डायमेंशनल क्वांटिटीज की यूनिट्स सेम है। तो चलिए देखते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पर हम डायमेंशनल फॉर्मूलाज की यूज करेंगे और साथ ही साथ जो दीगर फॉर्मूलाज हैं उनका भी यूज करेंगे। जैसे कि टॉर्क की बात करूं मैं, सो टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू रेडियल डिस्टेंस हो जाता है। उसी तरीके से सेकंड फॉर्मूला वर्क डन। सो वर्क डन क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस। सो इन फॉर्मूलाज का कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर यूज करना होगा, ठीक है। उसी तरीके से थर्ड फॉर्मूला यंग्स मॉडुलस के लिए, सो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला हो जाता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ठीक है। सो इन सभी फॉर्मूलाज का यूज करते हैं। स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। सो ए पार्ट को डिस्कस करेंगे। सो ए पार्ट में हमें टॉर्क दे रखा है। तो सिंस वी रिमेंबर दैट फॉर्मूला ऑफ टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू रेडियल डिस्टेंस, यही होता है। सो फोर्स के लिए यदि मैं डायमेंशनल फॉर्मूला लिखूं तो वो तो हमें पता है। फोर्स को हम किस में मेजर करते हैं, न्यूटन्स में, यानी कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो केजी के लिए एम आ गया, मीटर के लिए एल आ गया, और पर सेकंड स्क्वायर के लिए टी का -2 हो गया, मल्टीप्लाई बाय आर इज अ रेडियल डिस्टेंस। डिस्टेंस को मेजर करेंगे हम मीटर में। सो मीटर के लिए एक एल आ जाएगा। सो इसको कंबाइन कर देंगे। सो टॉर्क के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला फिर हो जाएगा एम एल स्क्वायर T-2, ठीक है। अब उसी तरीके से सेकंड क्वांटिटी हमें दे रखा है वर्क। अभी हमने ऊपर फॉर्मूला लिखा वर्क टर्न का कि वर्क टर्न इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है। अब देखिए कहीं ना कहीं क्वांटिटीज तो सेम ही है, ओनली द डिफरेंस इज दैट डायरेक्शन। टॉर्क में डायरेक्शन होती है, वर्क टर्न में डायरेक्शन नहीं होती। सो इस वजह से यदि मैं वर्क डन के लिए भी डायमेंशन निकालूं तो ये कहीं ना कहीं सेम ही आएगा, दैट इज एम एल का स्क्वायर T-2। सो देखिए ये एक पेयर हो गई हमारे पास, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। फिर हम बी ऑप्शन को जस्टिफाई करते हैं। सो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एल इज इक्वल्स टू mv/r, ठीक है। So, यदि मैं इसका डायमेंशन फॉर्मूला देखूं, सो एम बोले तो मास, वी वेलोसिटी हो गया, आर डिस्टेंस। सो मास के लिए तो एक बार कैपिटल एम आ जाएगा। वेलोसिटी को हम मेजर करते हैं मीटर पर सेकंड में। सो दो बार यानी कि इसके लिए फिर एल आ जाएगा और इसके लिए सेकंड का इनवर्स आ जाएगा। और जो आर है उसको हम मेजर करते हैं मीटर में, यानी कि उसके लिए एल आ जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर हो जाएगा एम एल एस इनवर्स, ठीक है। और फाइनली इसमें एल, एक और एल आएगा। तो सिंपली इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया, एम एल का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर टी लेंगे क्योंकि टाइम के लिए हम टी से डिनोट करते हैं। सो टी के लिए फिर हो जाएगा इनवर्स। सो एम एल स्क्वायर टी इनवर्स, ये एंगुलर मोमेंटम का है। उसी तरीके से उसके साथ जोड़ी में जो क्वांटिटी है वो कौन सी है, वर्क। सो वर्क के लिए तो हमने अभी डायमेंशन फॉर्मूला देखा ऊपर, ठीक है। सो उसी को रिराइट कर देंगे, that is dimensional formula of work done is nothing but ml square T-2। सो देखिए इसको कंपेराइज कीजिए। सो दे आर नॉट इक्वल, दैट इज वाई ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। नो ऑप्शन सी को देखते हैं, एनर्जी एंड यंग्स मॉडुलस। सो एनर्जी के लिए यदि मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला देख, सो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला में पता है, जूल्स में मेजर करते हैं, किसमें, जूल्स में। इसलिए उसका डायमेंशन फॉर्मूला हमें पता है, एम एल का स्क्वायर T-2 होता है। नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर यंग्स मॉडुलस। सो इट विल बी इक्वल्स टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस को हम किस तरीके से लिखते हैं, फोर्स पर एरिया डिवाइडेड बाय, और स्ट्रेन को हम लिखते हैं डेल्टा एल बाय एल।
ना डेल्टा एल लेंथ, चेंज इन लेंथ है और एल भी लेंथ है। सो लेंथ लेंथ है, दोनों ही लेंथ है, यानी कि मीटर पर मीटर। सो ये तो यूनिटलेस होगा स्ट्रेन। सो यंग्स मॉडुलस के लिए जो यूनिट है या फिर डायमेंशन है वो हमें कहाँ से मिलेगा? स्ट्रेस से, जो कि फोर्स पर एरिया। सो फोर्स के लिए डायमेंशन हमने ऊपर अभी लिखा, मीटर, ओके, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय, और एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर मीन्स टू से एल का स्क्वायर। सो इसके लिए मुझे डायमेंशन फॉर्मूला मिल जाएगा, एम एल का -1 टी माइनस एट 2 के बराबर। तो चलिए फिर इसको हम मैच आउट करके देखते हैं, यंग्स मॉडुलस और इसको। सो बोथ आर नॉट मैचिंग, दैट इज ऑप्शन सी इज आल्सो इनकरेक्ट। एंड द लास्ट ऑप्शन डी को यदि हम जस्टिफाई करें, so for light year and wavelength, both quantities are measured over the distance, hence their dimension will be equal। क्योंकि हमें पता है कि जो लाइट ईयर है, ठीक है, लाइट ईयर की बात करें एंड वेवलेंथ, सो वेवलेंथ को हम किस में मेजर करते हैं? मीटर। और लाइट ईयर को देखें, सो दोनों को हम जो मेजर करते हैं वो सेम यूनिट में मेजर करते हैं। सो वी विल से दैट both have same unit of measurement। सो अगर यूनिट ऑफ मेजरमेंट मीटर सेम है, सो दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला एल एल इक्वली आएगा। दैट इज वाई ऑप्शन डी भी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा कि दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम है। सो ओनली ऑप्शन ए एंड डी आर करेक्ट। सो therefore this is the required solution। I hope you understand it well। Best of luck, thank you।